पश्चिम बंगाल में सपोर्ट ममता बनर्जी का ही रहेगा। बंगाल को सुनार बंगला बनाना चाहते हैं। पहले उनसे बोलिए जहाँ उनका सत्ता है, जहाँ उनका राज है, जहाँ यूपी में आदित्यनाथ है, उनको बोलिए पहले यूपी सुधारिए। बीजेपी की पूरी कैबिनेट कह रही है कि उनकी सरकार बन रही है और आप कह रहे हैं ममता की सरकार। मैं कहूँगा अमेजोन का मैं मालिक बन जाऊंगा, ऐसा आप मान सकते हैं? नहीं ना, तो फिर मोदी सरकार कैसे बोल सकते हैं? आप कैसे मान सकते हैं? कुत्ता भौंकता है, भौंकने दो, अपना काम करते रहो भाई। तो भाई हम लोग वही अपना काम करेंगे, दीदी को अपना काम करने दीजिए। जो भौंकता है भौंकने दो ना भाई, उससे क्या फर्क पड़ता है? चाय बेचने वाला अगर प्रधानमंत्री बन जाएगा तो फिर देश का हालत क्या होगा भाई? सबको बोलेंगे पकौड़ा बेच के रोजगार करो, तब अगर पकौड़ा बेच के रोजगार है तो वो प्रधानमंत्री क्यों बन गए? उनको भी बोलिए पकौड़ा बेचने, साथ में बिजनेस करेंगे। अडानी को भी बोलिए पकौड़ा बेचने, क्यों वो रेलवे कंपनी खरीद ली है? रिलायंस को बोलिए आगे पकौड़ा बेचे, क्यों जियो चला रहे? चौकीदार नहीं तो चोर है, सब तो यही बोलता है भाई। वो तो चौकीदार सारा कुछ पोंछ के भर के लेके चला जाए। जो राम को मानते हैं आप जाके उनसे पूछिए, हम आपको मंदिर दे रहे लेकिन 3 वक्त का रोटी नहीं देंगे, आप जी लीजिएगा। वो 1 दिन के लिए ठीक है लेकिन 3 दिन के लिए नहीं। तीसरा दिन उनको रोटी ही चाहिए, राम मंदिर नहीं चाहिए। हमारे रविन्द्रनाथ ठाकुर जी का वो अपमान कर रहे हैं। दीदी देख लेंगे, जो दीदी को धोखा दे सकता है वो अवाम को भी धोखा दे। हीरोइन के रूप में मोदी जी को देखेंगे। हम तो बोले कंगना रनावत की जगह उनको ले लिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। नमस्कार, आदाब, मैं रजा अंसारी, आप सभी का स्वागत है मशरिक न्यूज़ पर। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव का डेट जो है अनाउंस हो गया। आज जो है इलेक्शन कमीशन की तरफ से डेट अनाउंस कर दिया गया। 8 चरणों में पश्चिम बंगाल का चुनाव होगा और ये 8 चरण इस तरह से दिए गए हैं कि अगर आप डेट को देखेंगे तो एक जो है पूरा महीना लिया जा रहा है, यानी मार्च 27 से लेकर अप्रैल 29 तक पूरे 8 फेसेस के चुनाव होंगे। और आपको मैं डेट बता दूं कि पहला जो फेस होगा वो मार्च 27 को होगा, दूसरा फेस अप्रैल 1 को होगा, तीसरा फेस अप्रैल 6 को है, चौथा फेस अप्रैल 10 को है, पांचवा फेस अप्रैल 17 को है, छठा फेस अप्रैल 22 को है, सातवां फेस अप्रैल 26 को है और आठवां फेस अप्रैल 29 को है। काउंटिंग जो है 2 मई की होगी। आज इलेक्शन कमीशन ने डेट अनाउंस किया। उस डेट में जो है जैसे आप समझ लीजिए कि आसाम इलेक्शन का दे दिया गया, तमिलनाडु का दे दिया गया, केरला का दे दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा है कि डोर टू डोर कैंपेन में 5 से ज़्यादा लोगों को जाने की अनुमति नहीं होगी। तो सवाल ये भी उठ गया है कि पश्चिम बंगाल में जैसे MIM की पहली रैली को जो है परमिशन न मिलने के कारण जो है आज जो कैंसिल किया गया था, अब MIM के लोग भी कह रहे हैं कि उनको रैलियां करने में सुविधाएं होंगी, क्योंकि जो पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास होती वो पावर इलेक्शन कमीशन के हाथों में जा चुकी है। अब जो है ममता बनर्जी की सीट है पश्चिम बंगाल में, जो है बीट चल रहा है कि बीजेपी 150 सीटों से ऊपर जाएगी और बीजेपी के इस बार फिर से जो है पहली मर्तबा पश्चिम बंगाल में सरकार बनेगी। तो आम व्यक्ति है हमारे साथ, पॉलिटिकली तौर पर अवेयर होंगे, उनसे कुछ सवालों जवाब का सिलसिला शुरू होगा। मशरिक न्यूज़ जो है ग्राउंड रिपोर्ट पर उतरी है। सबसे पहले आपका नाम जाने। जी, मेरा नाम आफरीन राजा है। आफरीन राजा जी। आफरीन, पश्चिम बंगाल के डेट का अनाउंस हो गया, 8 चरणों में चुनाव होंगे, तो ये जो डेट आया इससे जो है आप लोगों के मन में क्या चल रहा है इलेक्शन को लेकर? इलेक्शन को लेके इस बार तो बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान हैं कि पता नहीं, एक तो कोरोना की वजह से काफ़ी सारा परेशानी आई है और अभी क्या होगा ये तो अल्लाह ही जानता है। पर इंशाल्लाह ताला कोशिश यही रहेगी कि जो अच्छा काम करे बस वही जीते। कौन अच्छा काम किया है? फिलहाल तो हमारे यहाँ जो हकीकत है, तो जब से लास्ट जो इलेक्शन गुजरा इसमें इसके पहले जो CPM था, उसके बाद तो अब TMC काम कर रही है। जो काम करता है हम लोग काम देख के ही वोट करते हैं। तो हमारे यहाँ की जो काउंसिलर है श्री राजेश खन्ना जी, उन्होंने काफ़ी सारे काम को किया है, उन्होंने भी काफ़ी सारा काम किया है। तो इसकी वजह से हम लोग इस बेसिस पे भी हम लोग देख रहे हैं कि हाँ ये पार्टी ऑलरेडी काम कर रहा है, तृणमूल पार्टी काम कर रहा है। तो हम लोग कोशिश यही करेंगे कि ये अगर ऐसे ही काम करते हैं तो हमेशा हम लोग सपोर्ट करते रहेंगे। और जहाँ तक अभी बीजेपी का सवाल है, वो आ रहे हैं, जहाँ तक हमको लगता है कि वो कुछ काम कर नहीं रहे, सिर्फ वो समाज को 2 हिस्से में बांट रहे हैं। उनका काम यही है। कैसे समाज को 2 हिस्सों? वो हमेशा से हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान ये वो, मतलब उनका कोई काम का कोई काज है ही नहीं। बस एक ही काम, ये पाकिस्तान चल जाएगा, वो इंडिया चले जाएगा। अरे भाई हम लोग इंडियन है, मुस्लिम जात पात मत देखो। आप काम करो, इसी बेसिस पे आपको वोट मिलेगी। आप शक्ल और जात धर्म दिखा इस बेसिस से वोट नहीं मिलेगी। काम करो, आप जैसे भी काम करो आपको लोग सपोर्ट करेंगे। लेकिन आप तो यहाँ काम ही नहीं करे, आप तो सिर्फ यहाँ धर्म को लेके दौड़ रहे हैं, तो आप कैसे जीतेंगे? मुसलमान को अब 2 हिस्से में बांट चुके हैं। अभी भी मुसलमान को बांट दिया या इंसान को? इंसान को ही बांट दिया गया है। दुर्गा का अपमान कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में अपमान कर रहे हैं, मूर्ति को तोड़ रही है। क्या है ये सब? हमेशा इस बात को लेके क्यों चल रहा है? आखिर काम किया जाए, आवाम उसको देखेंगे, उनके साथ रहेंगे। काम नहीं करने से कोई नहीं करेगा। अभी जाहिरी बात है, सब इंसान
पढ़े लिखे हैं और उनको इतनी ज्यादा तो नॉलेज है कि जो काम कर रहा है हम उनके साथ रहें, जो काम नहीं करता कोई अभी किसी को सपोर्ट करता नहीं है, तो उनके काम के बेसिस पे ही हम लोग ऑब्वियसली वोट देंगे। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कितना सीट बचा पाएंगे, या क्या जो लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं उनसे दीदी को क्या नुकसान होगा? नुकसान होना न होना कोई फर्क नहीं पड़ता, एक दो आदमी का सीट छोड़ने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क ये पड़ेगा कि हम उनके साथ अगर रहेंगे, तमाम आवाम अगर साथ रहेगा तो कोई कुछ भी कर ले कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम सब उनके सपोर्ट मिलके साथ मिलके काम करने वाले, क्योंकि वो साथ ही ऐसा भी काम कर रही हैं। स्कूलों में बच्चों को काफी सारे वो 10,000 रुपीज का अमाउंट दिया गया ताकि वो ऑनलाइन पढ़ाई कर सके। अभी कोरोना वैक्सीन के लिए तैयारी की गई है ताकि हर आवाम को इस तरह से मुफाद या फायदा हमें मिलता जाए। तो हम लोग इससे ऑब्वियसली बहुत खुश है। राशन का बंदोबस्त जो भी जितना कर ये बहुत है हमारे लिए, खास के हम जैसे मिडिल क्लास वाले तबकों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। ममता बनर्जी इस बार क्या लगता है कि अपना जो कुर्सी है मुख्यमंत्री का कुर्सी बचा पाएंगे या कुर्सी चली जाएगी उनकी? बचेगा तो जरूर, क्योंकि हम सब उनके साथ है। अब आवाम को समझना, तो एक ही वोट दीजिएगा ना? मेरा एक वोट देंगे नहीं ना, आवाम तो सपोर्ट करे ना। कोई कुछ भी बोले, ये सपोर्ट की बात होती है, लेकिन जहाँ तक ये पता है पश्चिम बंगाल में सपोर्ट ममता बनर्जी का ही रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है वो ये कह रहे हैं कि इस बार दीदी का टाटा बाय बाय हो जाएगा, सिंडिकेट की लड़ाई खत्म हो जाएगी, कट मनी का जो सिलसिला है वो भी खत्म हो जाएगा। दुनिया कुछ भी बोलते हैं ना, कुत्ता भौंकता है, भौंकने दो, अपना काम करते रहो भाई। तो भाई हम लोग वही अपना काम करेंगे, दीदी को भी अपना काम करने दीजिए। जो भौंकता है भौंकने दो ना भाई, उससे क्या फर्क पड़ता है। अपना काम करो ना। कौवा कान उड़ा के ले गया, क्यों सुनेंगे? कान पहले देखेंगे कान है या नहीं। बस हम लोग ऐसे ही करने वाले। को बीजेपी का सोनार बंगला नहीं पसंद है? बिल्कुल नहीं पसंद है। सोनार बंगला बीजेपी का नहीं है, ठीक है। हाँ, वो लेके आने दीजिए ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बोलेंगे मैं बिल्डिंग दूंगा, आसमान दूंगा, कुछ भी दूंगा। काम करो तब देखा जाएगा, पहले काम करो उसके बाद नाम। 15 लाख रुपए नहीं मिले आपको? नहीं, 15 लाख क्या, 15 पैसे भी नहीं मिले होंगे। आप लोगों को तो 15 लाख का एक नोट मिला। बड़ी अच्छी बात है, आप लोग को मिला, इसका फायदा आप लोग उठाइए। हमारे यहाँ किसी आवाम को तो नहीं मिला, मिलने तो यहाँ सबको मिलता, लेकिन यहाँ किसी को भी नहीं मिला। ये उन लोग 15 करोड़ 15 रुपया 15 पैसा कुछ नहीं दिया। बीजेपी कह रही है कि पश्चिम बंगाल में वो आएगी तो 18,000 रुपए जो है अमित शाह देंगे। तो सवाल ये भी लोग उठा रहे हैं कि 15 लाख और 18,000 जोड़ के देंगे या पहले 18,000 देंगे बाद में 15 लाख? उनका इतना औकात नहीं देने का, ठीक है। जो खुद का पॉकेट बचा रहा है दूसरा क्या, सारा दुनिया तो नगर नाच रहा है, वो यहाँ का क्या देखेगा? प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं हम चौकीदार है, झोला उठा के चले जाएंगे। चौकीदार नहीं, वो तो चोर है, सब तो यही बोलता है भाई। पश्चिम बंगाल में सपोर्ट ममता बनर्जी का ही रहेगा। बंगाल को सुनार बंगला बनाना चाहते हैं। पहले उनसे बोलिए जहाँ उनका सत्ता है, जहाँ उनका राज है, जहाँ यूपी में आदित्यनाथ है, उनको बोलिए पहले यूपी सुधारिए। बीजेपी की पूरी कैबिनेट कह रही है कि उनकी सरकार बन रही है और आप कह रहे हैं ममता की सरकार। मैं कहूँगा अमेजोन का मैं मालिक बन जाऊंगा, ऐसा आप मान सकते हैं? नहीं ना, तो फिर मोदी सरकार कैसे बोल सकते हैं? आप कैसे मान सकते हैं? कुत्ता भौंकता है, भौंकने दो, अपना काम करते रहो भाई। तो भाई हम लोग वही अपना काम करेंगे, दीदी को भी अपना काम करने दीजिए। जो भौंकता है भौंकने दो ना भाई, उससे क्या फर्क पड़ता है। चाय बेचने वाला अगर प्रधानमंत्री बन जाएगा तो फिर देश का हालत क्या होगा भाई? सबको बोलेंगे पकौड़ा बेच के रोजगार करो, तब अगर पकौड़ा बेच के रोजगार है तो वो प्रधानमंत्री क्यों बन गए? उनको भी बोलिए पकौड़ा बेचने, साथ में बिजनेस करेंगे। अडानी को भी बोलिए पकौड़ा बेचने, क्यों वो रेलवे कंपनी खरीद ली है? रिलायंस को बोलिए आगे पकौड़ा बेचे, क्यों जियो चला रहे? चौकीदार नहीं, तो चोर है, सब तो यही बोलता है भाई। वो तो चौकीदार सारा कुछ पोंछ के भर के लेके चला जाए। तो राम को मानते हैं, आप जाके उनसे पूछिए हम आपको मंदिर दे रहे लेकिन 3 वक्त का रोटी नहीं देंगे, आप जी लीजिएगा। वो एक दिन के लिए ठीक है लेकिन 3 दिन के लिए नहीं। तीसरा दिन उनको रोटी ही चाहिए, राम मंदिर नहीं चाहिए। हमारे रविन्द्रनाथ ठाकुर जी का वो अपमान कर रहे हैं। दीदी देख लेंगे, जो दीदी को धोखा दे सकता है वो अवाम को भी धोखा दे। हीरोइन के रूप में मोदी जी को देखेंगे? हम तो बोले कंगना रनावत की जगह उनको ले लिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। नमस्कार, आदाब, मैं रजा अंसारी, आप सभी का स्वागत है मशरिक न्यूज़ पर। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव का डेट जो है अनाउंस हो गया। आज जो है इलेक्शन कमीशन की तरफ से डेट अनाउंस कर दिया गया। 8 चरणों में पश्चिम बंगाल का चुनाव होगा और ये 8 चरण इस तरह से दिए गए हैं कि अगर आप डेट को देखेंगे तो एक जो है पूरा महीना लिया जा रहा है, यानी मार्च 27 से लेकर अप्रैल 29 तक पूरे 8 फेसेस के चुनाव होंगे। और आपको मैं डेट बता दूं कि पहला जो फेस होगा वो मार्च 27 को होगा, दूसरा फेस अप्रैल 1 को होगा, तीसरा फेस अप्रैल 6 को है, चौथा फेस अप्रैल 10 को है, पांचवा फेस अप्रैल 17 को है, छठा फेस अप्रैल 22 को है, सातवां फेस अप्रैल 26 को है और
8वां फेज अप्रैल 29 को है। काउंटिंग जो है 2 मई की होगी। आज इलेक्शन कमीशन ने डेट अनाउंस किया। उस डेट में जो है जैसे आप समझ लीजिए कि आसाम इलेक्शन का दे दिया गया, तमिलनाडु का दे दिया गया, केरला का दे दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा है कि डोर टू डोर कैंपेन में 5 से ज़्यादा लोगों को जाने की अनुमति नहीं होगी। तो सवाल ये भी उठ गया है कि पश्चिम बंगाल में जैसे MIM की पहली रैली को जो है परमिशन न मिलने के कारण जो है आज जो कैंसिल किया गया था, अब MIM के लोग भी कह रहे हैं कि उनको रैलियां करने में सुविधाएं होंगी, क्योंकि जो पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास होती वो पावर इलेक्शन कमीशन के हाथों में जा चुकी है। अब जो है ममता बनर्जी की सीट है पश्चिम बंगाल में, जो है बीट चल रहा है कि बीजेपी 150 सीटों से ऊपर जाएगी और बीजेपी के इस बार फिर से जो है पहली मर्तबा पश्चिम बंगाल में सरकार बनेगी। तो आम व्यक्ति है हमारे साथ, पॉलिटिकली तौर पर अवेयर होंगे, उनसे कुछ सवालों जवाब का सिलसिला शुरू होगा। मशरिक न्यूज जो है ग्राउंड रिपोर्ट पर उतरी है। सबसे पहले आपका नाम जाने। जी, मेरा नाम आफरीन राजा है। आफरीन राजा जी। आफरीन, पश्चिम बंगाल के डेट का अनाउंस हो गया, 8 चरणों में चुनाव होंगे, तो ये जो डेट आया इससे जो है आप लोगों के मन में क्या चल रहा है इलेक्शन को लेकर? इलेक्शन को लेके इस बार तो बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान हैं कि पता नहीं, एक तो कोरोना की वजह से काफ़ी सारा परेशानी आई है और अभी क्या होगा ये तो अल्लाह ही जानता है। पर इंशाल्लाह ताला कोशिश यही रहेगी कि जो अच्छा काम करे बस वही जीते। कौन अच्छा काम किया है? फिलहाल तो हमारे यहाँ जो हकीकत है, तो जब से लास्ट जो इलेक्शन गुजरा इसमें इसके पहले जो CPM था, उसके बाद तो अब TMC काम कर रही है। जो काम करता है हम लोग काम देख के ही वोट करते हैं। तो हमारे यहाँ की जो काउंसिलर है श्री राजेश खन्ना जी, उन्होंने काफ़ी सारे काम को किया है, उन्होंने भी काफ़ी सारा काम किया है। तो इसकी वजह से हम लोग इस बेसिस पे भी हम लोग देख रहे हैं कि हाँ ये पार्टी ऑलरेडी काम कर रहा है, तृणमूल पार्टी काम कर रहा है। तो हम लोग कोशिश यही करेंगे कि ये अगर ऐसे ही काम करते हैं तो इन लोग हमेशा हम लोग सपोर्ट करते रहेंगे। और जहाँ तक अभी बीजेपी का सवाल है, वो आ रहे हैं, जहाँ तक हमको लगता है कि वो कुछ काम कर नहीं रहे, सिर्फ वो समाज को 2 हिस्से में बांट रहे हैं। उनका काम यही है। कैसे समाज को 2 वो हमेशा से हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान ये वो मतलब उनका कोई काम का कोई काज है ही नहीं, बस एक ही काम, ये पाकिस्तान चल जाएगा, वो इंडिया चले जाएगा। अरे भाई हम लोग इंडियन है, मुस्लिम जात पात मत देखो, आप काम करो, इसी बेसिस पे आपको वोट मिलेगी। आप शक्ल और जात धर्म दिखा इस बेसिस से वोट नहीं मिलेगी। काम करो, आप जैसे भी काम करो आपको लोग सपोर्ट करेंगे। लेकिन आप तो यहाँ काम ही नहीं करे, आप तो सिर्फ यहाँ धर्म को लेके दौड़ रहे हैं, तो आप कैसे जीतेंगे? मुसलमान को अब 2 हिस्से में बांट चुके हैं। अभी भी मुसलमान को बांट दिया या इंसान को? इंसान को ही बांट दिया गया है। दुर्गा का अपमान कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में अपमान कर रहे हैं, मूर्ति को तोड़ रही है। क्या है ये सब? हमेशा इस बात को लेके क्यों चल रहा है? आखिर काम किया जाए, आवाम उसको देखेंगे, उनके साथ रहेंगे। काम नहीं करने से कोई नहीं करेगा। अभी जाहिरी बात है सब इंसान पढ़े लिखे हैं और उनको इतनी ज्यादा तो नॉलेज है कि जो काम कर रहा है हम उनके साथ रहें। जो काम नहीं करता कोई अभी किसी को सपोर्ट करता नहीं है, तो उनके काम के बेसिस पे ही हम लोग ऑब्वियसली वोट देंगे। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कितना सीट बचा पाएंगे, या क्या जो लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं उनसे दीदी को क्या नुकसान होगा? नुकसान होना न होना कोई फर्क नहीं पड़ता। 1-2 आदमी का सीट छोड़ने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क ये पड़ेगा कि हम उनके साथ अगर रहेंगे, तमाम आवाम अगर साथ रहेगा, तो कोई कुछ भी कर ले कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम सब उनके सपोर्ट साथ मिलके काम करने वाले, क्योंकि वो सास तो साथ ही ऐसा अभी काम कर रही हैं। स्कूलों में बच्चों को काफ़ी सारे वो 10,000 रुपीज़ का अमाउंट दिया गया ताकि वो ऑनलाइन पढ़ाई कर सके। अभी कोरोना वैक्सीन के लिए तैयारी की गई है ताकि हर आवाम को इस तरह से मुफाद या फ़ायदा हमें मिलता जाए। तो हम लोग इससे ऑब्वियसली बहुत खुश हैं। राशन का बंदोबस्त जो भी जितना करें ये बहुत है हमारे लिए, खास के हम जैसे मिडिल क्लास वाले तबकों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। ममता बनर्जी इस बार क्या लगता है कि अपना जो कुर्सी है मुख्यमंत्री का कुर्सी बचा पाएंगे या कुर्सी चली जाएगी उनकी? बचेगा तो जरूर, क्योंकि हम सब उनके साथ है। अब आवाम को समझना, तो एक ही वोट दीजिएगा ना? मेरा एक वोट देंगे नहीं ना, आवाम तो सपोर्ट करे ना। कोई कुछ भी बोले, ये सपोर्ट की बात होती है। लेकिन जहाँ तक ये पता है पश्चिम बंगाल में सपोर्ट ममता बनर्जी का ही रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और JP नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है, वो ये कह रहे हैं कि इस बार दीदी का टाटा बाय बाय हो जाएगा, सिंडिकेट की लड़ाई खत्म हो जाएगी, कट मनी का जो सिलसिला है वो भी खत्म हो जाएगा। दुनिया कुछ भी बोलते हैं ना, कुत्ता भौंकता है, भौंकने दो, अपना काम करते रहो भाई। तो भाई हम लोग वही अपना काम करेंगे, दीदी को भी अपना काम करने दीजिए। जो भौंकता है भौंकने दो ना भाई, उससे क्या फर्क पड़ता है? अपना काम करो ना। कौवा कान उड़ा के ले गया, क्यों सुनेंगे? कान पहले देखेंगे कान है या नहीं। बस हम लोग ऐसे ही करने वाले। को बीजेपी का सोनार बंगला नहीं पसंद है? बिल्कुल नहीं पसंद है। सोनार बंगला बीजेपी का नहीं है, ठीक है? हाँ, वो लेके आने दीजिए ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बोलेंगे मैं बिल्डिंग दूंगा, आसमान दूंगा,
कुछ भी दूंगा, काम करो तब देखा जाएगा, पहले काम करो उसके बाद नाम। 15 लाख रुपए नहीं मिले आपको? नहीं, 15 लाख क्या, 15 पैसे भी नहीं मिले होंगे। आप लोगों को तो 15 लाख का एक नोट मिला। बड़ी अच्छी बात है, आप लोग को मिला, इसका फायदा आप लोग उठाइए। हमारे यहाँ किसी आवाम को तो नहीं मिला, मिलने तो यहाँ सबको मिलता, लेकिन यहाँ किसी को भी नहीं मिला। ये उन लोग 15 करोड़ 15 रुपया 15 पैसा कुछ नहीं दिया। बीजेपी कह रही है कि पश्चिम बंगाल में वो आएगी तो 18,000 रुपए जो है अमित शाह देंगे। तो सवाल ये भी लोग उठा रहे हैं कि 15 लाख और 18,000 जोड़ के देंगे या पहले 18,000 देंगे बाद में 15 लाख? उनका इतना औकात नहीं देने का, ठीक है। जो खुद का पॉकेट बचा रहा है दूसरा क्या, सारा दुनिया तो नगर नाच रहा है, वो यहाँ का क्या देखेगा। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं हम चौकीदार है, झोला उठा के चले जाएंगे। चौकीदार नहीं, वो तो चोर है, सब तो यही बोलता है भाई। पश्चिम बंगाल में सपोर्ट ममता बनर्जी का ही रहेगा। बंगाल को सुनार बंगला बनाना चाहते हैं। पहले उनसे बोलिए जहाँ उनका सत्ता है, जहाँ उनका राज है, जहाँ यूपी में आदित्यनाथ है, उनको बोलिए पहले यूपी सुधारिए। बीजेपी की पूरी कैबिनेट कह रही है कि उनकी सरकार बन रही है और आप कह रहे हैं ममता की सरकार। मैं कहूँगा अमेजोन का मैं मालिक बन जाऊंगा, ऐसा आप मान सकते हैं? नहीं ना, तो फिर मोदी सरकार कैसे बोल सकते हैं? आप कैसे मान सकते हैं? कुत्ता भौंकता है, भौंकने दो, अपना काम करते रहो भाई। तो भाई हम लोग वही अपना काम करेंगे, दीदी को अपना काम करने दीजिए। जो भौंकता है भौंकने दो ना भाई, उससे क्या फर्क पड़ता है। चाय बेचने वाला अगर प्रधानमंत्री बन जाएगा तो फिर देश का हालत क्या होगा भाई? सबको बोलेंगे पकौड़ा बेच के रोजगार करो। तब अगर पकौड़ा बेच के रोजगार है तो वो प्रधानमंत्री क्यों बन गए? उनको भी बोलिए पकौड़ा बेचने, साथ में बिजनेस करेंगे। अडानी को भी बोलिए पकौड़ा बेचने, क्यों वो रेलवे कंपनी खरीद ली है। रिलायंस को बोलिए आगे पकौड़ा बेचे, क्यों जियो चला रहे। चौकीदार नहीं, वो तो चोर है, सब तो यही बोलता है भाई। वो तो चौकीदार सारा कुछ पोंछ के भर के लेके चला जाए। जो राम को मानते हैं आप जाके उनसे पूछिए, हम आपको मंदिर दे रहे लेकिन 3 वक्त का रोटी नहीं देंगे, आप जी लीजिएगा। वो एक दिन के लिए ठीक है लेकिन 3 दिन के लिए नहीं। तीसरा दिन उनको रोटी ही चाहिए, राम मंदिर नहीं चाहिए। हमारे रविन्द्रनाथ ठाकुर जी का वो अपमान कर रहे हैं। दीदी देख लेंगे, जो दीदी को धोखा दे सकता है वो अवाम को भी धोखा दे सकता हीरोइन के रूप में मोदी जी को देखेंगे। है। हम तो बोले कंगना रनावत की जगह उनको ले लिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। नमस्कार आदाब, मैं रजा अंसारी, आप सभी का स्वागत है मशरिक न्यूज़ पर। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव का डेट जो है अनाउंस हो गया। आज जो है इलेक्शन कमीशन की तरफ से डेट अनाउंस कर दिया गया। 8 चरणों में पश्चिम बंगाल का चुनाव होगा और ये 8 चरण इस तरह से दिए गए हैं कि अगर आप डेट को देखेंगे तो एक जो है पूरा महीना लिया जा रहा है, यानी मार्च 27 से लेकर अप्रैल 29 तक पूरे 8 फेसेस के चुनाव होंगे। और आपको मैं डेट बता दूं कि पहला जो फेस होगा वो मार्च 27 को होगा, दूसरा फेस अप्रैल 1 को होगा, तीसरा फेस अप्रैल 6 को है, चौथा फेस अप्रैल 10 को है, पांचवा फेस अप्रैल 17 को है, छठा फेस अप्रैल 22 को है, सातवां फेस अप्रैल 26 को है और आठवां फेस अप्रैल 29 को है। काउंटिंग जो है 2 मई की होगी। आज इलेक्शन कमीशन ने डेट अनाउंस किया। उस डेट में जो है जैसे आप समझ लीजिए कि आसाम इलेक्शन का दे दिया गया, तमिलनाडु का दे दिया गया, केरला का दे दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा है कि डोर टू डोर कैंपेन में 5 से ज़्यादा लोगों को जाने की अनुमति नहीं होगी। तो सवाल ये भी उठ गया है कि पश्चिम बंगाल में जैसे MIM की पहली रैली को जो है परमिशन न मिलने के कारण जो है आज जो कैंसिल किया गया था, अब MIM के लोग भी कह रहे हैं कि उनको रैलियां करने में सुविधाएं होंगी, क्योंकि जो पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास होती वो पावर इलेक्शन कमीशन के हाथों में जा चुकी है। अब जो है ममता बनर्जी की सीट है पश्चिम बंगाल में, जो है बिड चल रहा है कि बीजेपी 150 सीटों से ऊपर जाएगी और बीजेपी के इस बार फिर से जो है पहली मर्तबा पश्चिम बंगाल में सरकार बनेगी। तो आम व्यक्ति है हमारे साथ, पॉलिटिकली तौर पर अवेयर होंगे, उनसे कुछ सवालों जवाब का सिलसिला शुरू होगा। मशरिक न्यूज़ जो है ग्राउंड रिपोर्ट पर उतरी है। सबसे पहले आपका नाम जाने। जी, मेरा नाम आफरीन राजा है। आफरीन राजा जी। आफरीन, पश्चिम बंगाल के डेट का अनाउंस हो गया, 8 चरणों में चुनाव होंगे। तो ये जो डेट आया इससे जो है आप लोगों के मन में क्या चल रहा है इलेक्शन को लेकर? इलेक्शन को लेके इस बार तो बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान हैं कि पता नहीं, एक तो कोरोना की वजह से काफ़ी सारा परेशानी आई है और अभी क्या होगा ये तो अल्लाह ही जानता है। पर इंशाल्लाह ताला कोशिश यही रहेगी कि जो अच्छा काम करे बस वही जीते। कौन अच्छा काम किया है? फिलहाल तो हमारे यहाँ जो हकीकत है, तो जब से लास्ट जो इलेक्शन गुजरा इसमें इसके पहले जो CPM था, उसके बाद तो अब TMC काम कर रही है। जो काम करता है हम लोग काम देख के ही वोट करते हैं। तो हमारे यहाँ की जो काउंसिलर है श्री राजेश खन्ना जी, उन्होंने काफ़ी सारे काम को किया है, उन्होंने भी काफ़ी सारा काम किया है। तो इसके वजह से हम लोग इस बेसिस पे भी हम लोग देख रहे हैं कि हाँ ये पार्टी ऑलरेडी काम कर रहा है, तृणमूल पार्टी काम कर रहा है। तो हम लोग कोशिश यही करेंगे कि ये अगर ऐसे ही काम करते हैं तो हमेशा हम लोग सपोर्ट करते रहेंगे। और जहाँ तक अभी बीजेपी का सवाल है, वो आ रहे हैं, जहाँ तक हमको लगता है कि वो कुछ काम कर नहीं रहे, सिर्फ वो समाज को 2 हिस्से में बांट रहे हैं।
उनका काम यही है। कैसे समाज को दो वो हमेशा से हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान ये वो मतलब उनका कोई काम का कोई काज है ही नहीं, बस एक ही काम, ये पाकिस्तान चल जाएगा वो इंडिया चले जाएगा। अरे भाई हम लोग इंडियन है, मुस्लिम जात पात मत देखो, आप काम करो, इसी बेसिस पे आपको वोट मिलेगी। आप शक्ल और जात धर्म दिखा रहे, इस बेसिस से वोट नहीं मिलेगी। काम करो, आप जैसे भी काम करो आपको लोग सपोर्ट करेंगे। लेकिन आप तो यहाँ काम ही नहीं करे, आप तो सिर्फ यहाँ धर्म को लेके दौड़ रहे हैं, तो आप कैसे जीतेंगे? मुसलमान को अब 2 हिस्से में बांट चुके हैं। अभी भी मुसलमान को की बांट दिया या इंसान को? इंसान को ही बांट दिया गया है। दुर्गा का अपमान कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में अपमान कर रहे हैं, मूर्ति को तोड़ रहे हैं। ये क्या है ये सब? हमेशा इस बात को लेके क्यों चल रहा है? आखिर काम किया जाए, आवाम उसको देखेंगे, उनके साथ रहेंगे। काम नहीं करने से कोई नहीं करेगा। अभी जाहिरी बात है सब इंसान पढ़े लिखे हैं और उनको इतनी ज्यादा नॉलेज है कि जो काम कर रहा है हम उनके साथ रहें। जो काम नहीं करता कोई अभी किसी को सपोर्ट करता नहीं है, तो उनके काम के बेसिस पे ही हम लोग ऑब्वियसली वोट देंगे। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कितना सीट बचा पाएंगी, या क्या जो लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं उनसे दीदी को क्या नुकसान होगा? नुकसान होना न होना कोई फर्क नहीं पड़ता। 1-2 आदमी का सीट छोड़ने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क ये पड़ेगा कि हम उनके साथ अगर रहेंगे, तमाम आवाम अगर साथ रहेगा, तो कोई कुछ भी कर ले कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम सब उनके साथ मिलके काम करने वाले, क्योंकि वो साथ ही ऐसा अभी काम कर रही हैं। स्कूलों में बच्चों को काफी सारे वो 10,000 रुपीज का अमाउंट दिया गया ताकि वो ऑनलाइन पढ़ाई कर सके। अभी कोरोना वैक्सीन के लिए तैयारी की गई है ताकि हर आवाम को इस तरह से मुफाद या फायदा हमें मिलता जाए। तो हम लोग इससे ऑब्वियसली बहुत खुश है। राशन का बंदोबस्त जो भी जितना करें ये बहुत है हमारे लिए, खास के हम जैसे मिडिल क्लास वाले तबकों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। ममता बनर्जी इस बार क्या लगता है कि अपना जो कुर्सी है मुख्यमंत्री का कुर्सी बचा पाएंगे या कुर्सी चली जाएगी उनकी? बचेगा तो जरूर, क्योंकि हम सब उनके साथ है। अब आवाम को समझना, तो एक ही वोट दीजिएगा ना? मेरा एक वोट देंगे नहीं ना, आवाम तो सपोर्ट करे ना। कोई कुछ भी बोले, ये सपोर्ट की बात होती है। लेकिन जहाँ तक ये पता है पश्चिम बंगाल में सपोर्ट ममता बनर्जी का ही रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है वो ये कह रहे हैं कि इस बार दीदी का टाटा बाय बाय हो जाएगा, सिंडिकेट की लड़ाई खत्म हो जाएगी, कट मनी का जो सिलसिला है वो भी खत्म हो जाएगा। दुनिया कुछ भी बोलते ना, कुत्ता भौंकता है, भौंकने दो, अपना काम करते रहो भाई। तो भाई हम लोग वही अपना काम करेंगे, दीदी को भी अपना काम करने दीजिए। जो भौंकता है भौंकने दो ना भाई, उससे क्या फर्क पड़ता है? अपना काम करो ना। कौवा कान उड़ा के ले गया, क्यों सुनेंगे? कान पहले देखेंगे कान है या नहीं। बस हम लोग ऐसे ही करने वाले। को बीजेपी का सोनार बंगला नहीं पसंद है? बिल्कुल नहीं पसंद है। सोनार बंगला बीजेपी का नहीं है, ठीक है? हाँ वो लेके आने दीजिए ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बोलेंगे मैं बिल्डिंग दूंगा, आसमान दूंगा, कुछ भी दूंगा। काम करो तब देखा जाएगा, पहले काम करो उसके बाद नाम। 15 लाख रुपए नहीं मिले आपको? नहीं 15 लाख क्या, 15 पैसे भी नहीं मिले होंगे। हम लोग को तो 15 लाख का एक नोट मिला। बड़ी अच्छी बात है, आप लोग को मिला, इसका फायदा आप लोग उठाइए। हमारे यहाँ किसी आवाम को तो नहीं मिला, मिलने से यहाँ सबको मिलता, लेकिन यहाँ किसी को भी नहीं मिला। ये उन लोग 15 करोड़ 15 रुपया 15 पैसा कुछ नहीं दिया। बीजेपी कह रही है कि पश्चिम बंगाल में वो आएगी तो 18,000 रुपए जो है अमित शाह देंगे। तो सवाल ये भी लोग उठा रहे कि 15 लाख और 18,000 जोड़ के देंगे या पहले 18,000 देंगे बाद में 15 लाख? उनका इतना औकात नहीं देने का, ठीक है? जो खुद का पॉकेट बचा रहा हो, दूसरा क्या? सारा दुनिया तो नगर नाच रहा है, वो यहाँ का क्या देखेगा? प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं हम चौकीदार है, झोला उठा के चले जाएंगे। चौकीदार नहीं हो तो चोर है, सब तो यही बोलता है भाई।